बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कामयाबी के हवाले से। वो कौन से 3 ऐसे स्टेप हैं जिनके ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। वो एक को या 2 के ऊपर काम करते हैं तो कामयाबी नहीं मिलती। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी का काम जानते हैं तो लाइट ऑन करना चाहते हैं तो एक न्यूट्रल है, फेज है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपकी वो जो है वो लाइट ऑन होगी। अगर एक के ऊपर आप जितनी मर्जी एफर्ट करते रहें, उसको बढ़ाते रहें, उससे फायदा नहीं होगा। तो इस हवाले से आज इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर मैं तीनों स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आपने क्या करना है। हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है और स्पेशली आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा है, वो है जी मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प बुक के हवाले से। लोग समझते हैं कि शायद मोटिवेशन से हमें कामयाबी मिल जाएगी या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने से हम बहुत बड़े कामयाब हो, जिस तरह से बाकी लोग कामयाब हुए हैं और वो हम भी उनकी तरह कामयाब हो जाएंगे। और इसके लिए वो सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते हैं और बाद में उनको मायूसी होती है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो कामयाबी नहीं मिली। तो इसीलिए होता है कि वो किसी एक स्टेप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोटिवेशन जो है, याद रखिएगा, ये एक फर्स्ट स्टेप है और ये सिर्फ इंकरेजमेंट के लिए है। आपको अंदर एक जज्बा पैदा करता है, ये जज्बात से इसका ताल्लुक है कि आपके अंदर वो एनर्जी पैदा करता है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और आपको प्रिपेयर करती है मेंटली और फिजिकली कि डू समथिंग। तो असल चीज तो बाद में शुरू होती है। ये जस्ट आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब आप उसको वो सेल्फ से स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले उसके अंदर एक बैटरी होती है। वो बैटरी के अंदर वो एनर्जी होती है और वो बैटरी एनर्जी ट्रांसफर करती है इंजन को, और अगर इंजन स्टार्ट हो जाता है तो गाड़ी चल पड़ती है। बस टाइम आपने देखा कि आप सेल्फ मार रहे हैं लेकिन वो आवाजें आ रही हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो क्या रहा है, वो सिर्फ बैटरी चल रही है, बैटरी चल रही है, बैटरी चल रही है, आगे इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रही। और अगर इसी तरह से करते रहे तो वो बैटरी भी डेड हो जाएगी और फिर आप बिल्कुल उस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम करते हैं। जो मोटिवेशन है वो आपकी बैटरी है जिसने आपके इंजन को स्टार्ट करना है, उस वक्त तक उसका काम है, फिर आगे काम इंजन का है, लेकिन हम पहले स्टेप से आगे नहीं जा रहे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मोटिवेशन को समझें कि ये सिर्फ आपकी जो है इंकरेजमेंट के लिए है, आपको एनर्जी देने के लिए है ताकि आप स्टेप ले सकें। अब जो मेन स्टेप है पहला, ठीक है, आखिर पे, वो है जी आपका गोल। जिंदगी के अंदर आपका गोल क्या है, मकसद क्या है, वो डिफाइन करता है कि आप कितने कामयाब होंगे। बड़े काम खुद ब खुद नहीं होते, बड़े काम बड़े गोल से होते हैं, बड़े मकसद से होते हैं। आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर स्टेमिना है, आपके अंदर एबिलिटीज है, आपके अंदर बहुत कुछ है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। वो खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होता, उसको एक्टिवेट करने के लिए कोई मकसद चाहिए होता है, गोल चाहिए होता है। आपका अगर मकसद है जी कि आपने पानी पीना तो आपका गोल ये होगा उठ के फ्रिज तक आप जाएंगे मैक्सिमम। आपका जी गोल है कि बाजार से कोई चीज लेके आनी है तो आप बाजार तक की प्लानिंग करेंगे, उतने पैसे और वैसे कपड़े होंगे। आपकी प्लानिंग है जी आपने इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, तो आपकी प्लानिंग उतनी होगी, आपकी एनर्जी उतनी होगी, आपकी पैसा उतना होगा, आपकी तैयारी उतनी होगी, आप मेंटली तौर पे उतने तैयार होंगे तो वो टारगेट अचीव करेंगे। लिहाजा गोल सबसे पहली चीज होती है। और गोल क्या करता है, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है, गोल आपके अंदर जो है वो एनर्जी पैदा करता है, गोल आपको एक्टिवेट करता है, गोल आपको गाइडलाइन देता है, सही डायरेक्शन पे लेके जाता है, बाकी गलत चीजों से डायरेक्शन से आपको रोक लेता है। और जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो वो आपको फिर एनर्जी देता है और रास्ते में आने वाले मसाइल और परेशानियों से आपको बखूबी आगे गुजार देता है, क्योंकि आगे आपको मंजिल नजर आ रही है। इसलिए वो सफर की तकलीफ, धुआं, परेशानी, वो गर्मी, हबस आप बर्दाश्त कर रहे हैं कि आपने मंजिल पे पहुंचना है। लेकिन अगर आगे मंजिल ही कोई नहीं है तो आप कभी भी वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस रश में, उस तकलीफ में पैसे लगा के, टिकट लगा के, वो गाड़ियों पे धक्के खा के नहीं जाएंगे आप। तो वो सारे काम आपसे आपका गोल करवाता है। तो सबसे पहले जिंदगी में याद रखिएगा, गोल पहला स्टेप है। और गोल जो है क्या होना चाहिए, जो आपका टैलेंट है, जो आपका पैशन है, जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, उसके मुताबिक होना चाहिए। और वो कैसे पता चलता है, उसके हवाले से, करियर मैपिंग के हवाले से जो मेरी वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और कैसे आपको पता लगता है और कैसे आपने गोल सेट करना है। तो ये हो गया जी गोल। गोल आपको खींचता है और मोटिवेशन आपको पुश करती है कि डू समथिंग। दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन कामयाबी रियल में जिस पे डिपेंड करती है, ये दोनों चीजें इंकरेजिंग हैं, ये दोनों चीजें इनविजिबल हैं। असल चीज जो आपको कामयाब करेगी, आपकी वो सारी चीजों के अंदर वो तब्दीली लेकर आएगी, वो सेंटर में है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्शन। असल चीज एक्शन है। जितने बड़े लोग हैं उन्होंने सेल्फ हेल्प किताबें सिर्फ नहीं पढ़ी,
वो एक्शन की तरफ गए, वो प्रैक्टिकल की तरफ गए, वो प्रोसेस से गुजरे, मार खाई, फिर जाके उनको वो कामयाबी मिली। अब एक्शन क्या होता है जी? एक्शन में 3 चीजें आएंगी। नंबर 1, आपने जो गोल सेट किया है उसके मुताबिक आप उसकी कीमत अदा करें, वो स्किल डेवलप करें, उससे रेलेवेंट जितनी चीजें हैं वो पहले इकट्ठी करें। यानी आपने जो बनना है उसका स्किल इकट्ठा करें, उसका मटेरियल इकट्ठा करें, उसके लोग इकट्ठा करें, उसका रोड मैप इकट्ठा करें, प्लानिंग, हर चीज जो है आपने कलेक्ट करनी है उसके मुताबिक जो आपने अचीव करना है। और दूसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। फिर आप उस प्रोसेस से गुजरे। ये नहीं कि चीजें इकट्ठी करके घर में बैठ जाएं और रोज किताबें पढ़ते रहें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोचते रहें कि खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। नहीं भाई, आपको पहली ईंट से लेके खुद काम करना है। चाहे एक स्टेप लें लेकिन रोजाना लें। रोजाना की बेस पे छोटा सा टारगेट करें कि आपने अगर प्लाजा खड़ा करना है तो रेडी से शुरू करें। आप रेडी के ऊपर काम शुरू करें, उसको बेचना शुरू करें, वहां काम शुरू करें, उससे सीखें, किसी के पास जॉब करें, उससे वो पूरा प्रोसेस सीखें, सीख के छोटी सी चीज पे इंप्लीमेंट करें, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। तो ये प्रोसेस से गुजरना लाजमी है। दुनिया के जितने कामयाब तरीन लोग हैं उनकी कामयाबी की वजह क्या है? वो प्रोसेस से गुजरे हैं, प्रोसेस से गुजरे। मजदूर थे और वो आज लौट के कुछ बन गए सिर्फ प्रोसेस से गुजरने की वजह से। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कॉल्ड टीचर, ट्रेनर, मेंटोर, लाइफ कोच। कोई बंदा बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता लाइफ कोच के बगैर, ट्रेनर के बगैर, उस्ताद के बगैर। ये जितना मटेरियल आपको मिल रहा है गूगल पे, यूट्यूब पे, नेट पे, ये सब बेकार है अगर आपके पास टीचर नहीं है। आप ये समझ लें कि आप बीमार हैं और आप एक मेडिकल स्टोर पे चले गए जहां हजारों की तादाद में मेडिसिन मौजूद है। अब आप कहेंगे मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है, मेरे पास तो अपना मेडिकल स्टोर है, मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, ये भी खा लूं, इधर से पढ़े उधर से पढ़े, मेडिकल की किताबें पढ़ें कि इस बीमारी पे कौन सी मेडिसिन होती है, इस पे कौन सी होती है, और खाना शुरू कर दें। क्या होगा आपके साथ? यही कुछ होगा कि अगर आप बगैर टीचर के, बगैर गाइडलाइन के ये भी शुरू कर दें, वो भी शुरू कर दें, ये भी पढ़ना शुरू कर दें, तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा या बहुत कम फायदा होगा। लिहाजा सबसे पहला काम करें कि जो आपका गोल है उसके मुताबिक अपना टीचर, अपना मेंटोर, उसको सिलेक्ट करें जो वो अचीव कर चुका है, जो उस प्रोसेस से गुजर चुका है, जो कामयाब हो चुका है, उसको सिलेक्ट करें। और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसकी पैरामीटर्स के मुताबिक, उसके बताए हुए उसूल के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कर दें। और वो जो आपको बताए रोड मैप बना के दे, उसको चेक करवाएं, अपना विजन मिशन चेक करवाएं, उसके बाद एक्शन प्लान के ऊपर अमल करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें, और जहां मसला आए जाके उससे डिस्कस करें। आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, आपको गाइडलाइन भी मिलेगी, आपको सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी पढ़नी है वो भी गाइडलाइन मिलेगी, और इस तरह से आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। सो मोटिवेशन, एक्शन, गोल, ये 3 चीजों के ऊपर आप फॉलो करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।